नेस्ले लैक्टोग्रो विद एक्टिव ग्रो, बच्चों के ग्रोइंग ब्रेन के लिए। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट इश्यूज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं आजकल और जिसको सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स होती हैं और वो कभी कभार मिस ट्रीट हो जाते हैं। ट्रीट का मतलब ये होता है कि बच्चों में जो मेडिसिन का डोजेज है वो हमारे अक्सर प्रैक्टिशनर्स, फैमिली प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको इसका इतना इल्म नहीं होता। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नुमान राशिद है और मैं प्रोफेसर मेडिसिन हूँ। जो सबसे ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं वो पेट के मसाइल हैं, छोटी आंत या बड़ी आंत के मसाइल हैं, जिसमें बच्चों को कॉमनली जो है वो सबसे ज़्यादा मोशंस का हो जाना, पेट में मरोड़ का हो जाना, और इसी तरीके से आजकल बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों को, और जर्ट की शिकायत यानी खाने की ग़िज़ाई नाली की शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत कॉमन हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो माज़रत के साथ ख़ुद वालिदैन है। वो इसकी वजह यह है कि इतनी प्यार मोहब्बत के अंदर इतनी जो है वो तेल वाली चीज़ें बच्चों को खिला दी जाती हैं, जिसमें जो है वो तेल वाली चिप्स होती है, लेस चिप्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्स हो गई, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों की चिप्सें, पापड़ें, ये चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को जब दी जाती हैं, और टॉफ़ियाँ, चॉकलेटें जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जब छोटे बच्चे को जिसकी अभी स्टमक डेवलप हो रही है, जिसका इंटेस्टीन अभी मैच्योर हो रहा है, उसको जब इस किस्म के कॉम्प्लेक्स फैट्स दिए जाते हैं तो उन बच्चों में हाइपर एसिडिटी की एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। और फिर ये बच्चे क्या करते हैं कि फिर हाइपर एसिडिटी की वजह से इनको पेट में तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है, आपको बड़ों की तरह बता तो नहीं सकते कि मुझे ये मसला हो रहा है या इस तरीके से मेरा एसिड ऊपर आ रहा है। ये कहते हैं जी मुझे पेट में तकलीफ़ हो रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पेट की तकलीफ़ नीचे जाती है तो मोशन का शिकायत बन जाती है। और फिर अगर बहुत ज़्यादा नॉन फाइबरस डाइट पे बच्चों को डाल दें, जो कि बच्चों के नेचर के ख़िलाफ़ है, कि उनको बहुत ज़्यादा ये केक्स और चॉकलेट और ये बहुत सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत में रोज़ सुबह शाम खिलाई जाएँ, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन पे एंड अप करते हैं। तो जब इस किस्म के बच्चे एंड अप करते हैं तो फिर ये जब हम अपने फर्स्ट डिग्री यानी पहले हमारे प्राइमोडियल जो फिजिशियंस हैं, जब उनके पास पहुंचता है ये बच्चा, तो इसकी इतनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है कि ये बच्चे को सिर्फ सही करने के लिए अडल्ट डोज दे देते हैं। और जब अडल्ट डोज देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे के सेल्स कमज़ोर होते हैं। वो सेल कमज़ोर होने की वजह से वो आहिस्ता 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 डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर ये हमारे लिए एक नया मसला शुरू होता है कि एसिड बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये बच्चा एंड अप किस पे करता है, फिर अल्टीमेटली ये फिर नॉजिएटिंग फीलिंग में आ जाता है, फिर इसका खाना हज़म ही नहीं होता, एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को बिल्कुल इनके वेट के हिसाब से डोज सेट की जाए इन बच्चों में, इससे ज़्यादा उनको डोज ना दी जाए। दूसरी बात, इनका ख़ास तौर पे ध्यान और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो पेरेंट्स के लिए है वो ये कि वो जल्दबाजी का शिकार ना हो कि आज हमने दवा ली है तो फ़ौरन रिस्पॉन्स आए, नहीं। बहुत ज़्यादा ध्यान पहले डाइट मॉडिफिकेशन पर डालें बच्चों को। इस बच्चे को डाइट मॉडिफिकेशन पर डालेंगे, आधे मसले इसके ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, इसको लोएस्ट मेडिसिन पॉसिबल, सबसे कम डोज की लो डोज मेडिसिन पे इसको डाल दें, ये बच्चा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इनकी ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन नॉट मोर देन 3 वीक्स नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सेट होगा। तीसरी चीज़ ये कि इन बच्चों में ख़ास तौर पे जब ये बच्चे कभी कभार क्या होता है कि ऐसे बच्चों में जब बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है तो कभी कभार ब्लड की शिकायत आ जाती है, तो उसमें एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम एग्जामिनेशन प्रॉपर करेंगे तो हमारे लिए बच्चे को ट्रीट करना आसान हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है कि जी इससे बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और ये जो है ये इसको ब्लड आ रहा है, हमें ये करना पड़ेगा। और जब हम जाते हैं अंदर इंटरवीन करते हैं, पता चलता है एक छोटा सा पॉलिप होता है, एक छोटी सी मामूली सी चीज़ होती है जो ईजीली रिमूव हो सकती है और परेशानी ख़त्म हो जाती है बच्चे को। तो उसको लॉन्ग टर्म खून रोकने वाली दवाएँ देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम उसको फौरी तौर पर डायग्नोज करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, बच्चे का 2 मिनट में रिजल्ट आता है, अल्लाह खैर सल्ला, वो सेट हो जाता है बच्चा। और उनको फ्रेश जूसेस घर बाहर से फ्रूट ख़रीदें, घर लाएँ, घर में ला के उसको निकालें, वही जूस है, और वो जूस उनको दें, उनको फ़ायदा होगा, फाइबर बढ़ेगा उनका। वो जो आप जूस दे रहे हैं वो शुगर है, वो इतना शुगर है कि वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। उसके ना सिर्फ बॉडी की पूरी जो हार्मोनल बैलेंस है उसके ऊपर डिफ़िकल्ट होगा, फिर बच्चे के लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की डाइट मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डायग्नोसिस, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रो इश्यूज़ को डील करने के लिए। हाँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू हो तो ज़ाहिर है उसको रेफ़र करना चाहिए किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पीडियाट्रिक के, भाई इसको डील कर लें। ये इतने बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, ये बहुत ईजीली ट्रीटेबल इश्यूज़ हैं, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें और एंटीबायोटिक्स के ऊपर ज़्यादा ना जाएँ। सिंपल मेडिकेशन से बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश करें और ओवर द काउंटर मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड करें बच्चों के केस में, और ना ही अपने तजुर्बे, दादी नानी के तजुर्बे बच्चों पे अप्लाई करें। सिंपल मेडिकेशंस के साथ, सिंपल ट्रीटमेंट के साथ बच्चों को रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे रिकवर हो जाएंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।